Chemic book. Class 9th Chemistry. Chapter 1 Fundamentals of Chemistry. जी तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज लेक्चर नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक है हमारे पास एंड दैट इज़ आइंस या इन्हें आयोन्स भी कहा जाता है। आपकी बुक के पेज नंबर 14 पर यह टॉपिक आपको मिलेगा और जितना बुक में मौजूद है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा बताया जाएगा ताकि प्रॉपर कॉन्सेप्ट अबाउट आइंस आपके जहनों में बैठ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि एटम्स पर कभी कोई चार्ज लिखा नहीं जाता। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज़। एटम वो चीज़ें होती हैं जिन पर कभी चार्ज लिखा नहीं जाता, क्योंकि आपने पढ़ा था कि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये बात हमने अभी प्रीवियस टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर पढ़ी थी। अब अगर एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स हों उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हों, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही नेगेटिव चार्ज हो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और उस पर कभी भी कोई चार्ज लिखा नहीं जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज़। लेकिन अगर एटम्स पर चार्ज लिख दिया जाए तो फिर क्या उन्हें एटम कहेंगे? नहीं। अगर आप किसी एटम पर चार्ज लिखते हैं, या वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, फिर आप उसे एटम का नाम नहीं देते, फिर आप इसके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ आइंस। हम किन्हें कहते हैं? हम कहते हैं आइंस आर द एटम्स। आइंस वो एटम्स होते हैं विच हैव सम चार्ज, जिन पर इसको चार्ज लिखा जाता है। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। ये मेरे पास कुछ एलिमेंट्स के एटम्स लिखे हैं, लाइक सोडियम है, पोटाशियम है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है। इन तमाम में अगर आप एटम्स की शक्ल में इन्हें टेक करते हो तो इनमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होने की वजह से कटेगा और इन पर चार्ज लिखा नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पर चार्ज लिख दूँ, जैसे सोडियम पर +1, पोटाशियम पर +1, ऑक्सीजन पर -2, क्लोरीन पर -1 और नाइट्रोजन पर -3, तो अब इन पर चार्ज लिखने से इन्हें एटम्स नहीं कह सकते, क्योंकि एटम पर तो चार्ज होता ही नहीं। अब इन्हें क्या नाम दिया जाएगा? इन्हें आइंस का नाम दिया जाएगा। सो हम कहते हैं कि व्हाट आर आइंस? हम कहते हैं कि आइंस आर द एटम्स विच हैव सम चार्ज। आइंस वो एटम्स होते हैं जिन पर चार्ज होता है। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अब हमारा सवाल ये है कि ये आइंस कैसे बन गए? हमने एटम्स पर देखा था चार्ज नहीं होता, लेकिन ये चार्ज आ कहाँ से गया? और दूसरी बात, ये चार्ज क्यों आया? तो दो सवाल हो गए, हाउ आर आइंस फॉर्म्ड, वाई आर आइंस फॉर्म्ड। ये बात याद रखो कि आप एटम्स के साथ सिर्फ दो हरकतें कर दो ना तो आइंस बन जाते हैं। वो क्या? आप ना किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, लूज कर दो, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन डाल दो, बस दो काम करने हैं और आसान से काम है। एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दो या एटम में इलेक्ट्रॉन डाल दो, दोनों में से कोई एक काम भी करोगे तो आपके पास आयन बन जाएगा। यहाँ पर देखो, ये एटम से इलेक्ट्रॉन लूज होता दिखाया, यानी ये देख लो, ये एटम, ये एरो का मतलब कि हमने लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। और यहाँ पर देखो कि आपके पास एटम के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, और ऐड मीन ये हमने एटम में ऐड कर दिया, डाल दिया। तो मैंने क्या कहा, आप दो काम कर दो एटमों के साथ। वो क्या कि आप एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दो या किसी एटम में इलेक्ट्रॉन डाल दो, दोनों सूरतों में वो एटम एटम नहीं रहेगा, वो आयन बन जाएगा। अब फर्क इस बात का होगा कि अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल कर आयन बना तो उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और अगर एटम में इलेक्ट्रॉन डालकर आयन बना तो उस पर चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। बात समझ आ रही है? हम कहते हैं कि या तो आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दें या किसी एटम में इलेक्ट्रॉन डाल दें, दोनों सूरतों में वो एटम नहीं रहता, आयन बन जाता है। फर्क इस बात का होगा, अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल कर आयन बना तो पॉजिटिव चार्ज, एटम इलेक्ट्रॉन डाल कर आयन बना तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इसकी रीज़न तो हम आगे चलकर देखते हैं कि ये पॉजिटिव आयन क्यों बना, ये नेगेटिव आयन क्यों बना, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया इलेक्ट्रॉन निकालने पर, और इलेक्ट्रॉन डालने पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, ये तो हम आगे चलकर देखेंगे इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट। लेकिन एक बात ट्रिक के तौर पर ज़हन में रख लो, ताकि आपका दिमाग आपको बार बार पिंच ना करे, तंग ना करे कि ये कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉन निकाला तो पॉजिटिव कहाँ से आ गया, इलेक्ट्रॉन डाला तो नेगेटिव कहाँ से आ गया। इसका एक शॉर्ट ट्रिक ज़हन में रखो। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, यूँ समझ लो इलेक्ट्रॉन एक गंदी सी चीज़ है। अगर ये गंदी सी चीज़, यानी इलेक्ट्रॉन को मैं गंदी चीज़ कहूँगा, ये इलेक्ट्रॉन जो इस पर नेगेटिव चार्ज है ये गंदी चीज़ है। अगर ये गंदी चीज़ एटम से निकल जाए
तो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, गंदी चीज़ गई, अच्छा सा चार्ज आ गया। और यही गंदी सी चीज़ अगर एटम में ऐड कर दी जाए तो एटम पर भी गंदा सा चार्ज आ जाएगा, वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसकी मदद से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि अगर आप एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक गंदी चीज़ है, एटम पर अच्छा सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर आप एटम में इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक गंदी सी चीज़ है, किसी में ऐड होगी तो उस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं। सवाल ये है अब हमारा अगला कि हमने आयंस क्यों बनाए। सादे लफ्जों में आप ये पूछना चाह रहे हो कि हमने एटम से इलेक्ट्रॉन को क्यों निकाला। आय हाय हाय, क्या वर्ड है ये, क्यों निकाला। हाय 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 हाय, ये याद दिलाता है आपको किसी की? क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला, पूछना चाहता हूँ क्यों निकाला। आपको कोई वजह समझ आती है माकूल निकालने की? और दूसरा सवाल ये है कि हमने इलेक्ट्रॉन एटम में क्यों डाला, हमने एटम में इलेक्ट्रॉन को क्यों ऐड किया, हमने एटम से इलेक्ट्रॉन को क्यों निकाला, हमने एटम में इलेक्ट्रॉन को क्यों डाला। ये दो सवाल इस बात की सिर्फ निशानदेही करते हैं कि वाई आर आइंस फॉर्म, आइंस क्यों बनाए जाते हैं। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। आइंस बनाए जाते हैं जी फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की खातिर। अभी स्टेबिलिटी की खातिर हमने आइंस बनाए, इसका क्या मतलब है? मतलब यहाँ पर एग्जांपल से समझिएगा। से आपके पास सोडियम है और इसका एटॉमिक नंबर 11 है। आपने पढ़ा है कि जितना किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उसके न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन्स और शेल्स में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जितना एटॉमिक नंबर है, अगर उतने ही प्रोटॉन्स है तो प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, इस वजह से न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज लिखा, और पॉजिटिव के साथ 11 क्यों लिखा? क्योंकि 11 प्रोटॉन्स थे, इस वजह से यहाँ पर मैंने लिख दिया +11। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इतने प्रोटॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी +8 आप ऑक्सीजन के न्यूक्लियस पर लिख सकते हैं। अब ये इनके शेल्स हैं, नाम रखो, दैट इज K शेल, L शेल, M शेल। अब अगर आप इनमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करें, आपने सब सीखा हुआ है, वो क्या कि 11 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, तो पहले शेल में आएंगे 2, दूसरे में आएंगे 8, 2 और 8 कितने हो गए जी? 10। अब कितने रह गए आपके पास? 1 इलेक्ट्रॉन, और वो आपने M में शो कर दिया। बात समझ आ रही है? अब जरा गौर से देखो, अगर आप गौर करें तो सोडियम के आउटर शेल यानी M शेल में इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। होने कितने चाहिए आउटर शेल में? याद रखो वो डंडे वाली बात। ऑक्टेट रूल कहता है कि जी आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब आउटर शेल इस वक्त M है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। होने कितने चाहिए? 8। तो कमी कितनों की है? 7 की कमी है। अब यहाँ पर हमारे पास ना इसको कंप्लीट करने के 2 रास्ते हैं, या तो आप ये एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल दो या आप इसमें 7 इलेक्ट्रॉन डाल दो। अब कॉमन सेंस क्या कहती है कि क्या काम आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना या 7 इलेक्ट्रॉन डालना? ऑब्वियस सी बात है यार, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन कौन डाले यार, माज़अल्लाह ये तो लंबा काम है। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, हम ना सोडियम से ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। अगर सोडियम से ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालें तो अब क्या ये सोडियम Na ही रहेगा? नहीं, आपने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एक गंदी सी चीज है, ये जब निकलेगी तो एक अच्छा सा चार्ज आएगा। ये देख लो पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये कितनी गंदी चीजें निकली हैं? एक ही गंदी सी चीज निकली है, एक ही इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक ही अच्छा सा चार्ज आएगा प्लस के साथ 11। तो प्लस रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन निकला है और 1 रिप्रेजेंट करता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकलने पर पॉजिटिव चार्ज आता है और एक निकला तो +1 चार्ज आ जाएगा। ये बन गया सोडियम का आयन। अब अगर आप इसका कन्फिगरेशन देखो तो क्या बनेगा, जरा गौर करो। पहले कन्फिगरेशन ये था, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। ये मैं क्या कह रहा हूँ, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। ये मैं शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लिख रहा हूँ। पहले शेल में 2 आए, ये देखा, दूसरे में 8 आए, ये देखा, तीसरे में M में 1 आया, ये देखा। ये सोडियम एटम का कन्फिगरेशन था। लेकिन इस आयन का केस देखो, आपने ये आयन कैसे बनाया जब आपने इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला। अब अगर आप गौर करो तो इस आउटर शेल में इस वक्त 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर यही 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता या निकल गया, जैसा कि यहाँ पे निकल गया, तो आपके पास पहले में 2 और दूसरे में 8, ये कन्फिगरेशन बचेगा क्योंकि ये तो जा चुका। अब आउटर शेल कौन सा बन जाएगा? L शेल। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स के अब आप ये कहते हैं कि जब आपने सोडियम के एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो सोडियम के एटम पर +1 चार्ज आ गया और उसका कन्फिगरेशन आउटर शेल का कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी यूँ कह लो कि उसमें स्टेबिलिटी आ गई। स्टेबिलिटी मीन्स कि उसका आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन हो गया। और अगर आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हम कहते हैं कि वो स्टेबल हो गया। और जब ये स्टेबल हो गया इट मीन्स के सोडियम का ये आयन एग्जिस्ट करेगा, यानी मौजूदगी देगा, मौजूद रहेगा। अब अगली एक और एग्जांपल देखते हैं, हमने एटम में इलेक्ट्रॉन को क्यों डाला, उसकी ज़रा एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। से आपके पास ऑक्सीजन का एटम है और ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक नंबर 8 है, पर जितना एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन्स +8।
शेल्स में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, तो ये शेल्स ड्रॉ करो जी, ये के शेल, ये एल शेल। अब अगर आप इनमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करते हैं तो पहले में आएंगे जी 2, 8 दिखाने थे, 6 रह गए, तो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए। अब अगर आप गौर करें तो आप क्या देख रहे हैं कि सिचुएशन ये है कि आउटर शेल इस वक्त एल शेल है और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब अगेन आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, पीछे आपका आउटर शेल कौन सा रह जाएगा, के, और के में आते ही 2 है और 2 पड़े हुए हैं। या आप क्या करो कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। अब क्या काम आसान है, ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, 2 इलेक्ट्रॉन डालना आसान है। तो इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 करके ऐड किए जाते हैं। से मैंने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पहले ऐड किया, क्रॉस साइन इलेक्ट्रॉन के ऐड होने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो से मैंने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर यहाँ पर अब जो ऑक्सीजन है उस पर चार्ज आ जाएगा जी। इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, गंदी सी चीज़ ऐड हो गई, गंदा सा चार्ज आ गया। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो गंदा सा 1 चार्ज आया, ठीक है। तो अब सिचुएशन क्या बनी, पहले कन्फिगरेशन कितना था, 2 और 6, पहले में 2, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, ये देख लो आउटर शेल में 6 हैं। लेकिन अब यहाँ देखो, जब ये O-1 बना, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ये 2 और 7 हो गया। क्या ये अभी मुझे बताओ शेल कंप्लीट हो गया? नहीं। 8 होने चाहिए, अभी 1 इलेक्ट्रॉन और डालना है। से यहाँ पर आपने 1 और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जी। इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर, इलेक्ट्रॉन एक गंदी चीज़ है, ऐड होने पर माइनस का चार्ज आएगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड किया, माइनस का 1 और 1 आ जाएगा, तो -1 ये, 1 और -1 आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 का मतलब, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है और 2 का मतलब 2 ऐड हुए हैं, और ये देख लो वाकई 2 ही ऐड हुए हैं। क्लियर हो गया बात? अब इसका कॉन्फ़िगरेशन ज़रा देखो। कॉन्फ़िगरेशन ये है कि अब पहले में 2 है और दूसरे में 8 हो गए हैं। दूसरे में 8 का मतलब कि आउटर शेल क्या हो गया, कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन हो गया। और आउटर शेल अगर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये बात हम समझते हैं कि स्टेबिलिटी आ गई है। तो क्या मुझे बताओ कि ऑक्सीजन का ये वाला आयन एग्जिस्ट करेगा? ये वाला क्या ये एग्जिस्ट करेगा? मैं लिखूंगा जी यहाँ पर, ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? अनस्टेबल होने की वजह से। हमने कहा था कि आइंस बनाए जाते हैं स्टेबिलिटी की खातिर, और यहाँ पर तो स्टेबिलिटी आई नहीं। इट मीन्स कि इसका ये वाला आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जो ऑक्सीजन का ये वाला आयन है जिस पर -2 चार्ज है, आप गौर करें तो इसका आउटर शेल कंप्लीट है। इट मीन्स के इट डज एग्जिस्ट, ये लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करेगा, बीइंग स्टेबल, क्योंकि ये स्टेबल है। स्टेबल कैसे? क्योंकि इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो हम कहते हैं कि आयन्स बनाए जाते हैं स्टेबिलिटी की खातिर। इससे साबित क्या हुआ कि हर आयन एग्जिस्ट करे ये ज़रूरी नहीं है। आयन वही एग्जिस्ट करेगा जो स्टेबल होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी की खातिर ही तो आयन्स बनाए जाते हैं। इस वजह से सोडियम पर +1 हो तो वो स्टेबल होता है, उसके शेल कंप्लीट हो जाते हैं। O पर -2 हो तो स्टेबल होता है, शेल कंप्लीट हो जाते हैं, ये एग्जिस्ट करेगा। यहाँ से हमें बड़ी मज़ीद जानकारी हासिल होगी। वो क्या? Cl पर -1 का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, 1 का मतलब है 1 ऐड हुआ है। N पर -3 का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, और 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। अच्छा, मैं अगर अब आपसे पूछूं कि क्लोरीन पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड ही क्यों किया, और जो आपके पास नाइट्रोजन है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ही ऐड क्यों किए, तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा कि सर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ये स्टेबल हो गया होगा, इस वजह से यही एग्जिस्ट करेगा। क्लोरीन पर -2 क्यों नहीं हो सकता? क्लोरीन पर -3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर इसमें स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, इस वजह से वो आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हम लिखेंगे ही नहीं। तो इस वजह से Cl पर हमेशा -1 ही लिखा रहेगा। इसी तरह N पर -3 क्यों लिखा, -2 या -1 क्यों नहीं लिखा? तो लिहाजा हम इसका जवाब ये देते हैं कि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पर ही स्टेबल हुआ होगा, इस वजह से -3 चार्ज लिखा है। -2 इस वजह से नहीं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स पर वो स्टेबल नहीं होगा। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर भी वो स्टेबल नहीं होगा, इस वजह से -1 भी नहीं लिखेंगे। इस वजह से हम कहेंगे कि N पर -3 चार्ज एग्जिस्ट करता है, और वही इसका एक्चुअल चार्ज है। क्लियर हो गई थी बात? सो हम ये कहते हैं कि हमने आयन्स क्यों बनाए, हमने एटम में इलेक्ट्रॉन को क्यों डाला, हमने एटम से इलेक्ट्रॉन को क्यों निकाला, फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ पर स्टेबिलिटी ख़राब हो रही थी, अब इस वजह से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा। यहाँ पर भी स्टेबिलिटी ख़राब हो रही थी, 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़े, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ऑक्सीजन का जो आयन बना वो स्टेबल हो गया, और फिर वो एग्जिस्ट करेगा। -1 क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? बीइंग अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि उसके आउटर शेल कंप्लीट ही नहीं है। आउटर शेल कंप्लीट नहीं है तो स्टेबल नहीं है, और स्टेबल नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? तो नटशेल क्या है? आइंस क्या होते हैं? आइंस आर द एटम्स विच हैव सम चार्ज, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आइंस कैसे बनाए जाते हैं? जब आप एटम्स के साथ 2 हरकतें करें। Yeah, boy.
एटम से इलेक्ट्रॉन निकालें या एटम में इलेक्ट्रॉन डालें, दोनों सूरतों में एटम आयन बन जाता है। लेकिन फर्क इस बात का होगा कि अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल कर आयन बना तो पॉजिटिव चार्ज, एटम इलेक्ट्रॉन डालकर आयन बना तो नेगेटिव चार्ज। क्लियर, आगे चलते हैं। और मैंने आपको ये भी ट्रिक बताया कि एटम से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालें तो पॉजिटिव क्यों और डालें तो नेगेटिव क्यों। इलेक्ट्रॉन एक पर नेगेटिव चार्ज है, ये गंदी चीज़ है। गंदी चीज़ जाएगी तो अच्छा चार्ज आएगा, गंदी चीज़ आएगी तो गंदा चार्ज आएगा। तो इस वजह से आप इसका शॉर्ट ट्रिक ज़हन में रख सकते हैं। इसकी असल रीज़न क्या है, असल रीज़न यहाँ पर देखें। मुझे बताएं, जब आप इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर तो नहीं रहेगी। इस वजह से आप ये कहोगे कि अब एटम पर चार्ज लाजमी आएगा। क्यों? क्योंकि अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं रहे। यहाँ पर भी अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद तो बराबर नहीं रही। एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन आइंस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं होते, क्योंकि आइंस बनते ही तब है जब इलेक्ट्रॉन निकालो या इलेक्ट्रॉन डालो। इस वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर नहीं रहती। तो जब बराबर नहीं रहेगी तो चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर +1 चार्ज क्यों आया, इसकी रीजन देख लो। मुझे बताओ, जितना एटम का एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन होते हैं, तो इट मींस कि इसमें 11 प्रोटॉन होंगे। मैंने उस पर +11 लिख दिया। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है एटम के अंदर तो वो 11 ही होंगे, लेकिन ये जो आयन बना है इलेक्ट्रॉन निकालने से बना है। जब इसमें इस केस में देखो तो इसमें जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो कट गया तो जवाब 0। लेकिन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन अब कम करो तो मैं 10 लिख रहा हूँ, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब इसको सॉल्व करो तो जवाब क्या बचेगा आपके पास, +1। और ये वही चार्ज है जो सोडियम के ऊपर लिखा जाता है, ये लिखा है। इसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में देखो, ऑक्सीजन के केस में अगर आप गौर करें तो +8 मैंने लिखा, दैट इज फॉर प्रोटॉन, और -8 लिखा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। लेकिन आपने जब O-2 बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर O-2 बना। अब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, 2 ज्यादा करो इसके अंदर तो 10 हो जाएगा। ये रह जाएगा +8, प्रोटॉन तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा हो गए, 10 हो गए। इसको सॉल्व करो तो आंसर क्या आता है, -2। और ये वही -2 है जो ऑक्सीजन के ऊपर लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? सो कहने का मीनिंग क्या हुआ, ये असल रीजन है कि चार्ज कैसे पैदा हुआ और क्यों हुआ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर नहीं रहती। एटम में तो बराबर थी, इस वजह से चार्ज हुआ। आयन में बराबर नहीं है, इस वजह से चार्ज लिखा जाता है। बात समझ में आई? लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक भी आप अच्छी है, ज़हन में रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अब है आपके पास, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस की 2 तरह की टाइप्स हैं, एक है कैटाइंस, एक है एनाइंस। किन्हें कहा जाता है कैटाइंस, किन्हें कहा जाता है एनाइंस। आइए ज़रा देखते हैं। ऐसे आयंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है आप उन्हें नाम देते हैं कैटाइंस। जैसे यहाँ पर देखो, Li पर +1, सोडियम पर +1, Ca पर +2, Mg पर +2, Al पर +3, ये सारे क्या है, ये पॉजिटिव आयंस हैं। और वो आयंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है कैट आयंस कहलाते हैं। आयंस हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन देम आर कॉल्ड एज कैट आयंस। सो इन्हें कैट आयंस का नाम दिया। अच्छा, अब मेरा सवाल, वही सवाल, इन पर +1 क्यों है, इस पर +2 क्यों है, कैल्शियम पर, मैग्नीशियम पर भी +2 क्यों है, एल्यूमिनियम पर +3 क्यों है। पहले तो इन चार्जेस का मतलब देखो। प्लस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, गंदी चीज़ निकली है तभी अच्छे से चार्ज आए हैं, तभी ये पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। अब यहाँ पर 1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, 2 का मतलब है 2 निकले हुए हैं, 3 का मतलब है 3 निकले हुए हैं। क्लियर? अच्छा, इन पर +1 क्यों है, +2 +3 क्यों नहीं है? तो सिंपल आपको आंसर पता है, स्टेबिलिटी की खातिर आयंस बनाए जाते हैं। और ये कब स्टेबल हुए होंगे, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकला होगा। ये कब स्टेबल हुए होंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। और ये कब स्टेबल हुआ होगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे। ये 2 पर या 1 पर स्टेबल नहीं हुआ होगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन निकलने पर स्टेबल नहीं हुआ होगा, तभी 2 पर स्टेबल है, इस वजह से +2 चार्ज है। और यहाँ पर भी ये 1 इलेक्ट्रॉन निकलने पर स्टेबल हुआ होगा, इस वजह से इस पर +1 चार्ज है। तो प्रॉपर डेप्थ के साथ अगर आप देखें ना तो फिर आपको टॉपिक पढ़ने में भी मज़ा आता है। अब हैरत की बात पता है क्या है, कि बुक के अंदर सिर्फ डेफिनेशन जो आपके पास आयंस की है ना, उसके बाद डायरेक्ट टाइप्स को डिस्कस किया गया है। जो बातें मैंने आपको पीछे बताई हैं कि हाउ आर आयंस फॉर्म्ड, व्हाई आर आयंस फॉर्म्ड, इस बारे में किताब ने कोई स्पेशल डिस्कशन नहीं की है, तो वो आपके कॉन्सेप्ट को एनहांस करने के लिए था। तो नाउ आगे आइएगा, एंड दैट इज़ कैटाइंस कैसे बनाए जाते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने पर पॉजिटिव आयन बन गए, जिन्हें कैटाइंस का नाम दिया जाता है। सो रीज़न यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, हाउ आर आयंस फॉर्म्ड, आप लिखेंगे आयंस आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो आयन बन जाता है, और वो लूज़ करने से कौन सा आयन बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है, जिसे कैट आयन का नाम दिया जाता है। सो द आयंस हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन देम आर कॉल्ड एज कैट आयंस। अब अगर आप यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन से अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकालूं तो हाइड्रोजन पर चार्ज आ जाएगा +1, और ये हाइड्रोजन का आयन बन जाएगा।
सोडियम से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो सोडियम पर +1 चार्ज आ जाएगा और ये आयन बन जाएगा। कैल्शियम के आउटर शेल में होते हैं 2। अब आउटर शेल में अगर 2 है तो फिर 2 ही केस हो गए, या तो ये 2 निकाल दो या 6 डाल दो। तो 6 इलेक्ट्रॉन डालना मुश्किल है, 2 निकालना आसान है। अगर आप कन्फिगरेशन देखें तो आउटर शेल से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कैल्शियम पर चार्ज आ जाएगा +2 और ये आयन बन जाएगा और यही एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह एनाइंस वो आइंस होते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। सो द आइंस हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन देम आर कॉल्ड एज एनाइंस। जैसे एक क्लोरीन पर -1 लिखा, फ्लोरीन पर -1 लिखा, ऑक्सीजन पर -2 लिखा, नाइट्रोजन पर -3। मेरा वही सवाल है कि मैंने इन पर -1, इस पर -2 और इस पर -3 क्यों लिखा? अब माइनस क्यों लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इस वजह से माइनस। और ये 1 क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। 2 क्यों? 2 ऐड हुए हैं। 3 क्यों? 3 ऐड हुए हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर ही स्टेबल हुआ होगा, इस वजह से -1। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने पर स्टेबल हुआ होगा, इस वजह से -2। और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने पर स्टेबल हुआ होगा, इस वजह से -3 चार्ज लिखा जाएगा। सो ये थे एनाइंस। सो द आइंस हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन देम आर कॉल्ड एज एनाइंस। तो अब है जी आपने एनाइंस बनाए। हाउ आर एनाइंस फॉर्म? एनाइंस बनाए जाते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस सूरत में एनाइंस बनते हैं। जैसे आपके पास एटम है, आपने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वो एनाइन बन जाता है। जैसे फ्लोरीन का केस, फ्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मुझे बताओ, अगर आप फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दोगे तो 8 हो जाएंगे ना, और इस पर चार्ज आ जाएगा -1 और ये आयन बन जाएगा। और कौन सा आयन? जिस पर नेगेटिव चार्ज है, एनाइन, ये एनाइन बन जाएगा। ऑक्सीजन के आउटर शेल में आपने देखा था 6 इलेक्ट्रॉन थे, इस वजह से उसने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए और 8 किए, और 8 करने पर स्टेबल हुआ और चार्ज आ गया -2 और ये एनाइन बन गया। सो एनाइंस कैसे बनाए जाते हैं? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनाइंस बनते हैं। जैसे फ्लोरीन ने 1 गेन किया तो -1 चार्ज आ गया, एनाइन बना। ऑक्सीजन ने 2 गेन किए, क्यों? क्योंकि आउटर शेल में 6 थे, तो 2 गेन करने पर 8 पूरे हो गए, चार्ज आ गया -2 और माइनस चार्ज आने से ये बन गया एनाइंस। सो ये था ऑल अबाउट आपका टॉपिक आइंस, जिसमें आपने पढ़ा कि आइंस क्या होते हैं, आइंस कैसे बनाए जाते हैं, आइंस क्यों बनाए जाते हैं। अगरचे ये 2 बातें आपकी बुक में नहीं थी, आपके टॉपिक को एनहांस करने के लिए मैंने ये 2 बातें आपको पढ़ाई। फिर हमने पढ़ा आइंस कौन कौन से होते हैं, जिनमें कैट आइंस और एन आइंस दोनों शामिल हैं। सो होप्स हो कि आपको क्लियर हो चुका होगा, लेकिन अगर फिर भी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है, आप कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों का सवाल का जवाब देने लायक हुआ तो ज़रूर दिया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।